जय श्री कृष्ण। सभी कृष्ण प्रेमियों व कृष्ण भक्तों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, भागवत गीता में अर्जुन का प्रश्न है कि हे वासुदेव, त्याग से क्या तात्पर्य है। इस पर श्री हरि भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, त्याग 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का त्याग संभव नहीं, क्योंकि ये सारा संसार कर्माधीन है, देह कर्माधीन है। इसलिए कर्म का नहीं बल्कि कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ, दान, तप जैसे कर्म मनुष्य के मन की शुद्धि करते हैं, इसलिए ये अवश्य ही करने चाहिए। लेकिन ऐसे सात्विक कर्म भी आसक्ति रहित करने जरूरी हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, हम जो भी कर्म करें सदैव श्री हरि भगवान कृष्ण को समर्पित करें, क्योंकि जब हम श्री हरि भगवान कृष्ण को समर्पित करके कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट और हानि नहीं आती। प्रिय बंधुओं, एक छोटी सी कथा है। एक समय की बात है, एक राजकुमार अपने पिता की मृत्यु उपरांत राज्य का राजा बना और बड़ी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। किंतु अनुभव की कमी के कारण वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन उसके महल में एक संत का आगमन होता है। राजा संत की बहुत अच्छी सेवा करता है, लेकिन राजा को चिंतित देखकर संत उससे चिंता का कारण पूछते हैं। तब राजा राज्य की प्रगति और उन्नति के बारे में अपनी चिंता बताते हैं। संत समस्या को भाप लेते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, कुछ समय के लिए तुम अपना राजपाट मुझे दान में दे दो, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संत के कथन से सहमत होकर राजा राज्य को दान में लिखकर संत की झोली में डाल देता है। संत राज सिंहासन पर बैठ राजा को मंत्री बना देते हैं और राज्य की देखरेख का संपूर्ण जिम्मा राजा को सौंप देते हैं। और राजा अपने मंत्री पद के कर्तव्य को निभाते हुए राज्य की सेवा में लग जाता है। कुछ समय के बाद संत राजा से कहते हैं कि राजन, मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, तब तक तुम मेरे राज्य का ध्यान रखना। संत की आज्ञा को एक राजा का आदेश मानकर राजा संत को विश्वास दिलाते हैं कि आपके आने तक मैं अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। संत के जाने के बाद राजा राजपाट की अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं, जिससे राज्य की प्रगति दिन दूनी रात चौगनी होने लगती है। कुछ माह बाद संत वापस आ जाते हैं और राजा से पूछते हैं कि राजन, मेरा राजपाट कैसा चल रहा है। राजा कहता है, महाराज, राज्य में सभी और चहुमुखी विकास हो रहा है।
राजकोष में भी पहले से 4 गुना वृद्धि हुई है। चारों ओर खुशहाली है और प्रजा भी बहुत सुखी है। तब संत राजा से कहते हैं कि देखो राजन, इस राजपाट को पहले भी तुम ही देखते थे और अब भी तुम ही देख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले तुम इसे अपना समझ कर कर्म करते थे और अब तुम इसे मेरा समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। कहने का तात्पर्य इतना ही है राजन कि इस संसार में जब तक तुम कोई कार्य अपना समझ कर करोगे तब तक दुखी ही रहोगे। इसीलिए आज ही से तुम अपना सब कुछ श्री हरि भगवान कृष्ण को समर्पित कर दो और संसार के सारे कार्यों को श्री हरि भगवान कृष्ण का समझ के करो, क्योंकि जो श्री हरि भगवान कृष्ण को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, हानि और दुख नहीं आते हैं। अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।